ऐसा लग रहा है आज मेरी तमन्ना पूरी हो गई। मतलब यहाँ भुट्टा बॉईल हुआ और जो मैंने मक्खन मिर्ची लगाया उसमें, और बाहर पूरा माहौल बन गया। और जब वो पूरा लग करके मैंने खाना शुरू किया, बाहर बारिश शुरू हो गई, मज़ा आ गया। मतलब बारिश में भुट्टा खाने का मज़ा कुछ और ही है नहीं। भुट्टा लवर्स इस बात को जानते हैं, भुट्टा खाने में कोई दिक्कत नहीं, कभी भी खा लो, लेकिन बाहर हो रही हो बारिश और फिर आप घर में बैठे बैठे खा रहे हो, मज़ा आ गया। गुड मॉर्निंग, हैप्पी मंडे। सुबह सुबह सबसे पहले करते हैं नाश्ते की तैयारी, उसके बाद बनाना है लंच बॉक्स, ऑफिस लंच बॉक्स, और उसके बाद होंगी ढेर सारी बातें, गपशप करेंगे आज हम लोग, ठीक है। तो चलो फटाफट से। पता है ये शुरू से ही मेरी आदत थी, जैसे मानो मुझे किसी को फ़ोन करना है और मुझे पता है टाइम लगेगा, या मुझे कहीं बाहर जाना है, या आस पड़ोस में किसी से बातें करनी है, पहले मेरा लगा करता है कि अपना काम कर लो फिर आराम से बातें करो। सेम वही चीज़ है जो मैं कह रही थी बाद में पंचायत करेंगे। तो मैं सैंडविचेस बना रही हूँ, और ये बॉयल आलू में बारीक कटी हुई प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्ची, भुना जीरा, चाट मसाला और नमक मिर्च सारी मिक्स करके ये बनाया हुआ है। और ये हरी चटनी मैंने बना करके रख ली है फ्रिज में, क्योंकि अभी क्या होता है ना, बारिश के दिनों में कुछ ना कुछ ऐसा स्नैक्स खा रहे हैं, तो फिर ये चटनी हर बार काम आती है। तो एक दिन बना लो तो 2 दिन आराम से ये यूज़ हो जाती है। तो धनिया पुदीने की चटनी बना कर कैसे ग्लास जार में आप फ्रिज में रख सकते हो, और ज़्यादा लंबे समय के लिए रखना है तो आप इसके क्यूब्स बना करके फ्रीज़र में भी ट्रे में रख सकते हो, बट इतनी ज़्यादा मैंने नहीं बनाई है। और आलू का मिक्सचर एक ब्रेड स्लाइस में लगाएंगे और एक में लगाएंगे चटनी, ये टेस्ट अच्छा लगता है स्पाइसी। फिर इसके साथ ना किसी भी तरीके की ये सॉस या चटनी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एक स्लाइस में लगी हुई होती है। आप चाहो तो बीच में खीरा टमाटर वगैरह रख सकते हो, या बच्चों को पसंद है तो बीच में आप चीज़ के लेयर लगा सकते हो ऐसे बीच में, बस। और मैं तवे पे सेक रही हूँ, मेरे पास तो गैस वाला भी है सैंडविच टोस्टर, इलेक्ट्रिक टोस्टर भी है, पर फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ना आयरन तवे पे अच्छी लगती है। और एक तो मेरा ग्रिल तवा भी है कास्ट आयरन का, लेकिन वो जो बीच में ग्रिल है ना, वो कम ही बनते हैं सैंडविचेस, तो जब घी डालो तो बीच में ही भर जाता है, ठहर जाता है। तो मैं ये रोटी वाला जो तवा है पराठे सेकते हैं, इसमें ही मैंने ये सेक लिया एकदम करारे से, और साथ में बना ली है मसाला चाय, और चाय के साथ ये सैंडविच। मतलब मेरा फेवरेट नाश्ता, बहुत अच्छा लगता है मुझे तो एक सैंडविच और चाय। ये हॉस्टल में भी पसंद था और आज भी पसंद है जब मैं खुद से बनाती हूँ, और बारिश हो रही हो या इस तरीके का जो मौसम होता है मानसून, इनमें ब्रेड वाले जितने भी स्नैक्स होते हैं सभी अच्छे लगते हैं। और इसको तो और भी अच्छा है क्योंकि एक चम्मच घी या तेल में ये बढ़िया से सिक जाते हैं करारे करारे से, और गर्मा गर्म चाय। तो सबसे पहले हो जाए ये नाश्ता, और इसके बाद खाने में क्या बने, तो हस्बैंड को खाना है आलू की सब्ज़ी और पूरी। चटनी मैंने रखी फ्रिज में, ये जार अभी याद से, तो उबले हुए आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी मैं। उबले आलू की सब्ज़ी के टेस्ट अलग रहती है, कच्चे वाले आलू के टेस्ट अलग रहती है। मेरे दोनों ही बच्चों को कच्चे आलू की सब्ज़ी पसंद है, कच्चे वाले आलू जो डायरेक्ट कुकर में बनाई जाती है, और हस्बैंड को बॉयल आलू की सब्ज़ी पसंद है। यहाँ पर मैंने टमाटर अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट बनाया है, और एक आलू है, बड़ा आलू उबला हुआ, इसका छिलका उतारेंगे, और एक आलू की सब्ज़ी बन रही है। अब ऐसे तो मुझे भी लगता है एक आलू की क्या ही सब्ज़ी बनेगी, पर सच में अब सब्ज़ी का जो है हाल। पैन में मैंने सरसों का तेल गरम करके जीरा डाले हैं, और हींग की नई डब्बी आई है, गोल्डी हींग मंगवाई है मैंने इस बार स्पेशली, तो इसको मैंने इसी डब्बी में अभी रहने दिया है और इसमें ही होल कर लिया है। तो हींग डाल दिया, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर डाली आधा आधा चम्मच, और ये टमाटर अदरक और हरी मिर्ची का जो पेस्ट है ये डाल देंगे। उबले हुए आलू की सब्ज़ी बिना प्याज लहसुन की बहुत टेस्ट बनती है। ये फ्रोज़न हरी मटर डाली हैं, और एक उबला हुआ आलू, और इसके साथ नमक डाला है स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा ताज़ा हरा धनिया, और सबको डाल करके मिक्स कर लिया है। पहले ही मसाले को भून लिया है, और अभी आलू मटर डाल करके भी साथ में अच्छे से इसको भून लेंगे कुछ देर के लिए। और ये फ्रोज़न मटर है तो जल्दी से पक जाती हैं, और वो पानी से धो करके बस डाल दिया। अब जब आलू और मटर मसाले के साथ अच्छे से भून गए हैं तो इसमें पानी डाला है, और आधा चम्मच से भी कम 1/4 टीस्पून डाला है गरम मसाला होममेड, और ये थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है। बस कसूरी मेथी और गरम मसाला लास्ट में डाल के अच्छे से सब्ज़ी में उबाल आने दिया। लास्ट में डाला है कटा हुआ धनिया पत्ता, और ये आलू की सब्ज़ी तैयार। रस्से वाले आलू भी कहते हैं इसको, और इसमें अगर आप दही डाल दो तो दही के आलू बन जाते हैं, या उबले हुए आलू की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। ये हस्बैंड को पसंद है,
शुभी को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो तो मुंह बनाने लगती है कि उबले आलू की सब्ज़ी, उसे कच्चे आलू की सब्ज़ी पसंद है। शुभम को ये है कि अच्छा ठीक है बनी है तो खा लेंगे, खा रहे हैं, मतलब खा तो शुभी भी लेगी, लेकिन उसको मतलब बिल्कुल ही ना पसंद है शुभी को उबले हुए आलू की सब्ज़ी, और हस्बैंड को बहुत पसंद है, इसलिए आज मैंने उनकी पसंद से बनाया है। और साथ ही उनको पूरी पसंद है गरम गरम, तो मैंने एक बड़ी सी चपाती बेली है, उसके करे हैं 4 टुकड़े और इनको किया है फ्राई। तो ये ट्रायंगल पूरियाँ गर्मा गर्म शुभम हमारा रोटी खाएगा, उससे मतलब रोटी पसंद है, उसके लिए मैं बाद में गरम फल के सेकूँगी। तो फिर अभी फ़िलहाल उनको खा के निकलना है, इसलिए गरम गरम पूरियाँ तली जा रही हैं। तो आज उनके मन की सब्ज़ी है, तो मैंने ही बोला कि आपके मन की पूरी भी बना देती हूँ, बाद में शुभम के लिए रोटियां तो सेकूंगी। और मुझे चावल पसंद है, आलू की सब्ज़ी और चावल आज लग रहा है सब अपने अपने मन का खाएंगे, सब्ज़ी एक बाकी सब, और फटाफट से गर्मा गर्म पूरियाँ। और पता है ये जो ट्रायंगल पूरियाँ बनती हैं, एक चपाती बेलो, धड़ाधड़ चाकू से काटो और 4 टुकड़े करके और इनको फ्राई करो, तो वो तो चलो ठीक है, ये जल्दी बनती हैं। मज़ेदार बात ये है कि ये फूलती बहुत है। तुम गोल वाली बेलो ना, चाहे किनारी पकड़ पकड़ के बेलो, चाहे बीच से बेलो, 6 में से 4 फूल जाएंगी तो 2 पिचक जाएंगी। लेकिन ये जो ट्रायंगल पूरियाँ होती हैं ये मस्त फूलती हैं, एकदम गुब्बारे जैसी ना, मज़ा आता है इनको, मुझे देख के मज़ा आता है। समोसे जैसी लगती हैं, बड़े बड़े समोसे। तो बस फटाफट से यहाँ पर मैंने लगा दी है प्लेट, और ये आलू मटर की सब्ज़ी। और देखो इसमें ना ज़्यादा रस्सा नहीं अच्छा लगता, मतलब मीडियम रहे। और ये हमारी अचारी मिर्ची जिंदाबाद, बहुत टेस्टी लग रही है इन दिनों तो, मतलब ये अचार जो बनाया था ना मैंने मिर्ची का, बहुत अच्छा लगता है। और पर थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ मैं, 2 दिन चले ख़त्म, तो ताज़ा ताज़ा अच्छा लगता है। अब उनका हो गया है और चले गए हैं ड्यूटी के लिए। अब ये जो रखे हैं स्वीट कॉर्न, इन्हें मैं बॉईल कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे खाना होगा भुट्टा, इसीलिए दोपहर के लिए अभी से उबाल रहे हैं। तो ये 3 लिए हैं मैंने स्वीट कॉर्न, और इनको हम बॉईल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1.5 गिलास करीब पानी लिया है, नमक डाला है और हल्दी डाली है, और ये जो 3 स्वीट कॉर्न है इन्हें हम बॉईल करने रखेंगे। ये है अगारो का मल्टी कुकिंग पॉट, इस पॉट में ही मैंने पानी डाल करके और ये साथ रख दिए हैं स्वीट कॉर्न, और इन्हें हम बॉईल कर लेंगे। तो बस पूरे डूबे हुए से हैं आधे से, और कवर कर दिया, इसका ग्लास लिड है। और जैसे ही पानी गर्म होने लगेगा, उबाल आने लग जाएगी, और ये स्वीट कॉर्न बहुत जल्दी से बॉईल होते हैं। ये देखो उबाल आने लग रही है। थोड़ा सा हल्दी डालने से इसका कलर अच्छा हो जाता है, डार्क वाला। थोड़ा सा नमक डाला है पानी में, तो पानी के साथ थोड़ा सा सोक कर लेगा नमक, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं स्वीट कॉर्न। बस इनको मैंने एक बार पलट भी दिया है, क्योंकि जैसे एक साइड से वो जो हल्दी वाला कलर लग चढ़ जाता है ना, इसमें पानी में डूबे रहते हैं, तो इसलिए पलट दिया, तो दूसरे साइड में भी सेम कलर आएगा। तो यहाँ पर ये बॉईल हो रहे हैं, तब तक इसके लिए तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया लेमन, तो हाफ लेमन कट कर लिया है, और बटर, नमक, मिर्ची, लाल मिर्ची और हरा धनिया, ये सारी चीज़ें को हम पेस्ट बना लेंगे। तो अभी जब मैंने देखा कि ये बॉईल हो गए हैं, तो मैंने इसको बंद कर दिया है। इसको ऑफ़ करने के बाद इसको थोड़ा सा लिड ढक दिया है, ताकि अभी जो भाप है उसमें ही वो रखे रहेंगे। और गर्मा गर्म ये स्वीट कॉर्न ना बहुत मस्त लगते हैं, मक्खन के साथ नमक, मिर्ची और हरा धनिया एक पेस्ट बना लेंगे। आप चाहें तो इसमें गार्लिक पाउडर भी डाल सकते हैं, और मैंने इसमें लेमन जूस निकाल दिया है। तो ये सब एक साथ पूरा हम पेस्ट तैयार कर लेंगे, और इस पेस्ट को हम अप्लाई करेंगे कॉर्न पर। बस अब पानी से हटा लेती हूँ मैं, और इसके बाद ये जैसे ही निकाला पानी, इसमें कुछ है नहीं कि इसे कुछ ड्रेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ साइड में रख दिया है। अब ये बटर जो हमने नमक मिर्ची वाला बनाया है, इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी है, और ये बहुत ही मस्त लगता है इसका टेस्ट। और इसको इस तरीके से गाढ़ा गाढ़ा चम्मच में लेके ऐसे अप्लाई करेंगे, तो गरम गरम है ना भुट्टे, तो जैसे ही मक्खन लगा रहे हैं वो ऑटोमेटिक एकदम मेल्ट होता जा रहा है। ये बटर मैंने घर पर ही बनाया था, ये वही है होममेड बटर, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। और बाहर एकदम माहौल बन चुका है बारिश का, जो मैं बता ही रही थी, और बस मज़ा आ गया। फिर मैंने लेके भुट्टा अपना सीढ़ियों में बैठ गई, और सीढ़ियों में मैं भुट्टा खा रही हूँ, बारिश देख रही हूँ, इतना मज़ा आया। फिर मैं अंदर आई किचन में, और अपने बर्तन सब साफ़ करके बैठे, ताकि फिर अब आराम से काम पूरा ख़त्म हो जाए, फिर फुर्सत से बारिश के मज़े लिए जाएंगे ना। ऐसा ही मुझे अच्छा लगता है पूरा काम करके। चलो अब मैं
बैठ गई हूँ, तो अब शुरू करते हैं पंचायत। हम लोगों का टॉपिक क्या था कि हम लोग की इस एज में बढ़ती उम्र के साथ बदलते स्वभाव। ऐसा नहीं है कि एज की वजह से है, हाँ ये बात है, मैं मानती हूँ कि जब मेरी एज 45 थी तब से शुरू हुए ये चेंजेस, और अब मैं 48 हूँ, तो इन 3 सालों में चेंज हुआ। आपने भी देखा होगा ब्लॉग में भी मेरे नेचर, स्वभाव, हर चीज़ में जो चेंज है, छोटी छोटी सी चेंजेस होते हैं, वो उसका एज से इफेक्ट नहीं है, एज की वजह से ये इफेक्ट नहीं है। ये एज तो सच में कल किसी ने कमेंट किया है कि एज तो एक नंबर है, ऐसा कुछ मतलब नहीं है। लेकिन होता क्या है, हम लोग क्यों उस एज को लेके बैठे हुए हैं या उस एज को टॉपिक में ले रहे हैं, क्योंकि 45 के बाद शुरू हुआ तभी बच्चे बड़े हुए, और बच्चे बड़े हुए दूर जाने लगे, शुभी तभी 3 साल पहले हो गई, तो जो अकेलापन था ना उसकी वजह से ऐसा हुआ। 45 मतलब 3 साल ऐसे समझ लो, मैं 3 साल कह रही हूँ 45 to 48, और ये शुभी 3 साल पहले गई थी, तो बच्चों का दूर जाना हुआ, घर में छोटी फैमिली हो गई, और सब अपने अपने कामों में बिज़ी हो गए। तो ये सब चेंजेस की वजह से ऐसा है, ऐसा नहीं है कि एज की वजह से। ये बात कल किसी ने बोली और ये सच है, एज का कुछ इतना नहीं है, लेकिन ना कोरोना की वजह से है। सबके स्वास्थ्य में परिवर्तन है, सबके स्वभाव में परिवर्तन है, जीवन की सच्चाई सभी लोग समझ चुके हैं कि मतलब है क्या एक्चुअली लाइफ। जीवन को अगर देखा जाए तो उसका कौन सा ऐसा दिन है जिसमें हम पूरी तरीके से शर्त लगा सकते हैं या ये चीज़ आज होनी है या ये चीज़ आज ऐसी होगी। लाइफ का कुछ भी निश्चित नहीं है, ये भी सब लोग समझ चुके हैं। और रही खान पान की बात, देखा ना, वो एक आलू की सब्ज़ी सुबह बनी थी, रियलिटी है। वो सुबह एक व्यक्ति खा के गए हैं और 2 व्यक्ति दोपहर में खा लेने वाले हैं, और ये ख़त्म हो जाए रात तक तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं कि उसके स्वाद में कुछ कमी है ना, यप, अब वो खुराक ही नहीं रह गई है, ये चीज़ हो गया यार। अब सबके साथ ही है, ऐसा नहीं कि हमारे घर में सबका वही है, छोटी फैमिली और सबकी व्यस्तता, बिज़ी हो गए सभी लोग। और ये तो चेंज मैंने बताया था आपको। और दूसरा मैंने देखा कि स्वभाव में परिवर्तन आ गया है। कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया है कि जीवन की सच्चाई क्या है क्या चीज़ एक्चुअली। मतलब अब आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पे तो ऐसा था ही कि हमने किसी के बारे में सुना कि अरे वो अचानक ही दुनिया में नहीं रहे, उनका साथ छूट गया। अभी कुछ दिनों पहले ही मेरी फ्रेंड, जिसको मैं मतलब फेसबुक में उसकी पोस्ट वगैरह देखती रहती थी, अचानक से जैसे बहुत बिजी हूँ, मैंने नहीं देखा। एक दिन देखा कि म्यूज़िक के साथ एक शॉर्ट रील चल रही है, मुझे लगा ये तो कपल हमेशा ही फ़ोटो वोटो डालते रहते हैं। अच्छा, मैंने ध्यान नहीं दिया, जब वो वाइट कलर की सामने दिख रही है, टेक्स्ट दिख रहा है मिस यू, मैं सोच रही हूँ वो मिस यू भी पढ़ के मैं क्या सोच रही हूँ कि कहीं बाहर घूमने गए हैं लगता है, इसीलिए मतलब थोड़ी रिच हैं वो लोग, कहीं गए होंगे बाहर विदेश देश, तो ये याद कर रही हैं। अच्छा, उसके बाद जब लोगों के कमेंट्स हम देख रहे हैं कि लोग उसको कह रहे हैं कि यू आर वेरी स्ट्रांग, और मैं कही ये क्या हुआ, तब मैंने फिर पूरा वो पढ़ा भाई, तब समझ में आया और पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मतलब ये कि आप ऐसी अचानक घटनाएं सुनोगे ना, किसी के भी जीवन का कुछ भी भरोसा नहीं है। और जबकि जितना तक हम क्लोज तो अभी भी हैं, मतलब जितना हम अटैच थे, जब हम रेगुलर बातें या हम उनका देख रहे होते थे स्टेटस, तो हमेशा सब कुछ कितना अच्छा था कि मैं आपको क्या ही एक्सप्लेन करूँ। तो यानी कि एक हट्टे कट्टे इंसान को भी कभी भी कुछ हो जाए, कुछ भी जीवन का भरोसा नहीं है। तो ये सच्चाई कोरोना में सिखाई है, कुछ भी जीवन का भरोसा नहीं है, कभी भी किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है, सब कुछ यही छूट के चले जाना है। तो ये बहुत सारे चेंजेस आ गए स्वभाव में। जैसे पहले छोटी छोटी सी चीज़ें गलत लगती थी, ख़राब लगती थी, तो हम तुरंत रिएक्ट करते थे। अब पता है क्या हो गया समय के साथ साथ, अब जो मैं फिर 50 बार महिला की अगर बात करूँ अभिलाषा, अब ऐसा लगता है हर चीज़ ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दी, क्योंकि ये पक्का हो गया है, ये तय हो गया है, सब कुछ ऊपर वाले को ही करना है। और जो कुछ किया है अब तक, अच्छा या बुरा, सब उन्होंने ही किया और उन्हें सब पता है। किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने अच्छा या ख़राब किया ना, तो 1 मिनट देख लिया, समझ लिया, हाँ एक काम ज़रूर मैं करती हूँ, फिर दूर हो जाती हूँ। जैसे कि मेरा स्वभाव के बारे में मैं बता दे रही हूँ कि ऐसा लगता होगा कि मैं कितना हंसती हूँ, कराती हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आता है। सब बहुत बार लोग पूछते हैं, मुझे बहुत खतरनाक गुस्सा आता है, खतरनाक गुस्सा आता है। अगर आया गुस्सा ना तो खतरनाक आता है या तो नहीं आता है, ठीक है। पहले तो चिल मारो कि नहीं ठीक है चलो होता है, लेकिन एक बार जो गुस्सा आ गया अभिलाषा को, फिर तो सामने वाले की तो ख़त्म। ये कि पहले तो चलो जवाब भी दे देती थी, अब क्या करती हूँ मैं, जवाब कुछ नहीं देने की ज़रूरत है। समझ लिया कि सामने वाले ने मेरे साथ गलत किया है तो उसको वहीं पर छोड़ दो, ना उसको देखना है, ना उसके बारे में सोचना है, ना उसके बारे में कुछ भी सुनना है।
आप अपना कर्म अपने हाथ रखो और हमने जो किया वो हमारे हाथ है और वो फैसला करने वाला ऊपर वाला। और मैं देख रही हूँ जब से मैंने ये चीज़ शुरू करी, साल भर के अगर इंसिडेंट्स में ले लूँ जो मैंने चेंज ये अपने अंदर लाया था 2 साल पहले, और भाई साहब बाद में पता चला कि कभी समझो सपोज एक उदाहरण, अभी पूरी डिटेल में नहीं बताएगी अभिलाषा, क्योंकि फिर वो जब खोलती है तो फिर पूरा खोलती है। इससे अच्छा उसको ऐसे सीक्रेटली समझो कि समझो हमें किसी ने फ्रॉड किया तो हमको पता नहीं है कि उसने हमारे साथ फ्रॉड किया, हमको अपने आप ही ऊपर वाले को सब पता है। तो उसने ऐसा कुछ किया हमारे साथ, हमको इतना अच्छा मतलब माहौल बनाया कि जो फ्रॉड हमारे साथ हुआ था या किसी ने हमारी कोई चीज़ ले ली थी चुपके से, तो ऊपर वाले ने हमें यूं ही दूसरी कोई चीज़ हमारी खुद की मेहनत से हमारे मतलब कि हमारे लिए हमें कुछ दे दी। अच्छा हमें तब समझ में नहीं आया कि हमें क्यों दे दी, हम हैरान है कि अरे ये हमें कैसे मिल गई, ये तो हमारा सपना भी नहीं था, ये तो हमने सोचा भी नहीं था, ये कैसे मिल गई। ठीक है, तब तक हम ये सोच रहे हैं। और भाई साहब साल भर बाद हमें पता चलता है कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। हमको साल भर बाद पता चलता है, यूँ कह लो 6-7 साल बाद पता चलता है, लेकिन हमें तो मतलब समझो साल भर बाद पता। जब हमें कोई अच्छी चीज़ मिली तब हमको याद आया कि अच्छा ये बात है, मतलब उन्हें पता है कि हमारे साथ कोई कर रहा है साजिश, तो उन्होंने खुद से ही हमको तोहफा दिया। भले ही कर्म हमने किए, माध्यम वो बने और हमसे करवाया उन्होंने, और उस हिसाब से हमको मिला। तो हमें खुशी क्या है कि हमारी मेहनत का है, ये हमारा है, ये हमने मतलब किसी को फ्रॉड नहीं किया, किसी का धोखा नहीं, किसी का एक चवन्नी ली नहीं, और हमको ऊपर वाले ने दी। तो हम बार बार सोच रहे हैं कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये तो जादू हो गया। लेकिन वो जादू इसीलिए हुआ क्योंकि उन्हें पता था कि किसी ने आपके साथ गलत किया है, कोई कर रहा है, तो अब आप सड़क में नहीं रहने वाले हो, आपके पास भी कुछ हम ऊपर वाले ने बना के रखा है। उस दिन से मुझे भरोसा धीरे धीरे शुरू हुआ। ये बात 2 साल पहले की है अगर ऐसा पकड़ लो तो। ये विश्वास जब आया। अच्छा फिर एक बार ऐसी छोटी छोटी सी घटनाएं हैं, आमतौर पर जैसे लोगों के साथ होता है अच्छा बुरा, फिर हमारे साथ किसी ने जीवन में कुछ बुरा किया, और बुरा किया उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी, और ज़बरदस्ती हम इतना रोए, 2 दिन 2 रात रो ही जा रहे हैं और सो पी नहीं पा रहे हैं। और हम ये सोच रहे हैं कि आखिर इसने हमको इतना बुरा क्यों बोला, आखिर इसने हमारे साथ गलत क्यों किया, ऐसे बाहर की दुनिया के ही लोग हमारे आसपास। और हम 2 दिन से इस बात में दुखी हैं कि हमें दुख इस बात का हो रहा है कि हमने तो ऐसा किया ही नहीं, कभी तो हमने इनके साथ गलत किया ही नहीं, तो फिर उन्होंने हमको ऐसे क्यों बोला। भले ही उनके अंदर हमारे लिए जलन ही रही होगी। और भाई क्या बात है, ऊपर वाले ने कुछ ऐसा किया उनके भी जीवन में कि वो खून के आंसू रो पाए, मतलब ना वो रो पाए ना वो हंस पाए, और हमारी आंखों के सामने ही हुआ। उनकी भी कोई कसूर नहीं था, बेवजह हुआ, नहीं होना चाहिए था। पर मैंने ऐसा देखा कि जब आप को कोई बेवजह तकलीफ देता है ना, तो वो देख रहा होता है और फिर वो सामने चीज़ें आ जाती हैं, फिर धीरे धीरे आपका विश्वास और बढ़ जाता है ईश्वर के प्रति। फिर एक बार ऐसी घटना आई, किसी को हमने बहुत अपना माना, खूब घर में घुसेड़ा, खिलाया पिलाया, घूमे फिरे, यहाँ तक कि उनको अपना दोस्त बना डाला। ऐसे वीडियो में भी बोलते थे वो हमारी फ्रेंड। अब एक बार क्या हुआ, शुभी को घूमने फिरने का बच्चों को होता है शौक, उसे जाना था, और हमने उन लोगों से कहा कि अच्छा ठीक है, हम लोग जब तुम लोग उस जगह जाओगे जहाँ शुभी को जाने का मन है तो हम भी चलेंगे, हमें बता देना। उन्होंने बताया नहीं, वो चुपचाप निकल लिए। अच्छा निकल लिए, बहुत दुख हुआ कि हमको बताया नहीं और वो चले गए। अच्छा हमें इतना दुख नहीं हुआ जितना बच्चों को रोना आ गया ना कि उन्हें जाना था। बच्चों का रोना देख के हम लोग को लगने लगता है कि भाई बच्चे की वजह से तो हम जाना चाह रहे थे। भैया हमको पता चला कि वो इसलिए नहीं गए कि उनका कहना था कि यार क्यों हम लोग के पीछे ज़बरदस्ती लगे, हमारा मन नहीं था, हमें तो अभी अकेले जाना था। समझ में आ गया कि सामने वाले को नहीं पसंद, तो भैया तुम अपने घर हम अपने घर। उस दिन के बाद से जो होगा, आज 2 साल हो गए होंगे इस चीज़ को, ना मैंने आँखों से देखा, ना कभी चेहरे पे, मतलब आँखों से ना देखेंगे, ना वो भाव आएंगे प्रेम वाले, क्योंकि प्रेम तो पहले जैसा हो नहीं सकता, क्योंकि पहले किया था, और जब इस तरीके की चीज़ें सामने आए तो दुख हो जाता है मन। तो भाई ना तो देखने की इच्छा होती है, ना बोलने की इच्छा होती है। हाँ बोल फिर भी बोल रहे हैं, सामने वाला कोई बात कर रहा है तो बात कर रहे हैं, कोई हमारे घर में आ गया तो बैठो, लेकिन अंदर से वो चीज़ ख़त्म हो गई। ये मेरे स्वभाव में आ गई है कि अगर दूर किसी से एक बार हो गए ना, तो फिर तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, ना अच्छा लगता है वो, ना बुरा लगता है। बस सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ो, क्योंकि उन्हें सब पता है। ये भी एक परिवर्तन आया है 45 to 50 के बीच, एक ये भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, जहाँ पर पहले हम सोचते थे कि हम ही पूरा हिसाब बराबर कर लेंगे, लेकिन अब ये चीज़ आई है कि हमें हिसाब करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। वो हैं, वो सब देख रहे हैं और वो बराबर से सब कुछ
सही चलता है। और छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें मेरी लाइफ में से रोज़मर्रे में ऐसी घटनाएं होती हैं कि जब कोई चीज़ ऐसी हुई तो मुझे दुख हुआ कि अरे ये क्यों हो गया, वो बात शुभी बहुत परेशान हो गया यार, ये तो काम ही नहीं हो रहा, शुभम भी देखो इतनी दिक्कत हो रही है मेरे ही अपने कामों में। और 1 घंटे बाद पता चलता है कि वो जो मुझे देर हो रही थी वो क्यों हो रही थी, कि उसमें एक टेक्निकल फॉल्ट था। तो वो मुझे बताना चाह रहे थे कि तुमने अभी ये तो ठीक से किया ही नहीं, और तब ये चीज़ सही हो गई। तो यानी कि जो 1-1.5 घंटे से मैं दुखी हो रही थी कि मेरा काम जल्दी क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, ये चीज़ क्यों नहीं सही हो रही है, इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है, तब पता चल रहा होता है कि वो टाइम इसीलिए लग रहा है क्योंकि वो इनडायरेक्टली कुछ और पेच करके तुम्हें ही बताना चाह रहा है कि तुमने कुछ छोड़ रखा है, यानी अभी तुम्हें कुछ इसमें और भी सही करना है। अब ये बात मैं बच्चों को भी बोलती हूँ कि तुम ये समझ लो कि हर चीज़ ऊपर वाले को पता है और वो देख रहे हैं, और किसी ने भी कुछ भी मतलब गलत किया तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो उसके ऊपर, सब वही बदला लेंगे, हिसाब लेंगे, सब सही करेंगे। मतलब कहने का ये आपकी लाइफ में जो भी अच्छा या बुरा है सिर्फ, और एक चीज़ है कि कभी भी मतलब किसी दूसरे का हक लेने की कोशिश की जिन्होंने, वो चीज़ आपकी निकल ही जानी है, चाहे किसी भी तरीके से चली जाए, मतलब वो जाना ही जाना है, वो रहेगा ही नहीं आपके पास। इसलिए किसी का अनाहक हक लेने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमने सपोज किसी से ले ली, ऐसा जिसके साथ हमारा रिश्ता है अच्छा या बुरा, हर इंसान के साथ थोड़े दिन जो भी रिश्ता होता है वो अच्छा होता है या बुरा होता है, थोड़ा बुरा होता है थोड़ा अच्छा होता है, तो अच्छा भी तो होता है ना। अच्छा वो आपके साथ हुआ 2 लोगों के बीच, और अपने भले रिश्ते के साथ, वो रिश्ता कोई भी हो सकता है, मतलब A to Z जितने भी रिश्ते संसार में बनाए गए हैं, खून के या बाहरी रिश्ते भी, तो आपके साथ उसकी बॉन्डिंग थी। अब आपने उसके साथ धोखा करके तो जो भी चीज़ ले ली तो ले ली, और आप क्या ही करोगे, एक दिन तो मर के चले जाना हो, सब यहीं छोड़ जाना है। तो जो आप छोड़ के जा रहे हो वो चीज़, छोड़ी हुई चीज़ जिसको आपने किसी और से ली थी, वो जिसको भी दे के जाओगे ना, बाय गॉड वो उसके काम आनी ही नहीं है, बल्कि वो उसके लिए विनाश का कारण बन जाएगी। इस बात की गहराई को समझो, क्योंकि तुमने तो धोखा करके निकल लिए, ऊपर चले गए, अब तो तुम देखने के लिए भी नहीं हो। लेकिन उसने जो लिया है, उसने सोचा तुमने लिया है, वो तुम्हारा लिए बैठा है, और वो उसके भी काम नहीं आया, उसको बल्कि और 4 कष्ट मिल रहे हैं। अब वो समझ नहीं पा रहा कि भाई हमें क्यों मिल रहे हैं ये कष्ट, क्योंकि जो चीज़ आपके पास आई है, यानी 3rd पर्सन के पास आई है, वो जिसने दी थी, तो उसने जो किए थे कर्म, तो वो भी आपके ऊपर आएंगे, सब कर्मा है। इसीलिए बहुत सोच समझ के, बहुत ईमानदारी और के साथ जितने भी दिन जियो, अपना शांति से। किसी को पसंद है उससे प्रेम करो, उसके साथ जोड़ो, ऐसा मेरा सिद्धांत है। जैसे नहीं पसंद, आप नहीं पसंद, 200 फुट की दूर रहो, सड़क में मिल जाओ तो पहचानने से इनकार कर दो कि भाई साहब हम तो इनको पहचानते भी हैं, मतलब नज़र मिले भी तो आपकी नज़र भी धोखा खा जाए कि ये बंदा है कौन। भाई किसी को दूर रहना तो इतने दूर रहो, और खुशी से प्रेम से कोई रह रहा है तो खूब प्रेम से रहो, ताकि इसलिए दूर रहो क्योंकि जो वो नहीं चाहता है तो उससे दूर ही ठीक है ना। कम से कम दूर रहोगे तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना सामने वाले को होगी ना आपको होगी। आप अपने घर में नमक रोटी खा के खुश रह सकते हो, लेकिन फ्रॉड, धोखा और ये चीट नहीं करना, क्योंकि वो पलट करके आपके पास आएगा ही आएगा, चाहे किसी भी कारण से आए, किसी भी वजह से आए। तो ये भी एक परिवर्तन है। तो जैसे उम्र का परिवर्तन मैंने कल बताया था डाइट का, और कैसा फील हो रहा है, क्या अच्छा लगता है, क्या ख़राब लगता है, तो अब 45 to 50 वाले में एक्सपीरियंस ये है कि हर चीज़ में सिर्फ भगवान, जैसे मम्मी लोग क्या बोलती थी कि अब जो भगवान ने लिखा है और जो भगवान की इच्छा है वही होगा। तो पहले हम लोग हर बात में लॉजिक बढ़ाते थे मम्मी लोगों की बातों में, अब मैं ही बोल देती हूँ बच्चों को कि जैसी भगवान की इच्छा होगी देखो वही होगा, और जो उन्होंने किया है वही सही करेंगे, और हम और तुम कुछ नहीं कर सकते। तो ये भी है एक सिद्धांत, और बहुत सारी बातें बतानी हैं। चलो ब्लॉग ही इतना लंबा हो जाता है, फिर बातें करती तो मैं टाइम ही देखती रह जाती हूँ कितने मिनट हो गए 14 मिनट के ऊपर। कल फिर बातें करूँगी मैं, मन तो बहुत सारी बातों करने का करता है, लेकिन अब मैं क्या ही करूँ। आज का वीडियो कैसा लगा, कौन सी बात से मेरी सहमत हो वो भी बताना। एक्चुअली क्या ना, मैं सोचती हूँ कि सुबह से सोचूँ क्या क्या बात करूँगी, जब मैं बात करूँगी कैमरा ऑन हो गया, अब 10 बातें करनी होती, कहाँ से शुरू करूँ,
मतलब कहाँ 10 में से 10वां नंबर वाला शुरू करूँ कि पहला नंबर वाला शुरू करूँ कि 5वां या 6वां 8वें तक बच जाऊँ, इस कंफ्यूज़न में हूँ मैं थोड़ी। और बहुत दिनों से छूट चुका था बोलना मेरा। अब अ, तो और सोचना पड़ रहा है मुझे बोलते हुए कि ये चीज़ बोलूँ कि ना बोलूँ, ये चीज़ सोचने लगी। पहले क्या था ना, मैं शुरू हो जाती थी, मैं सोचती नहीं थी कि मुझे ये चीज़ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। अब जब आप दिमाग लगाने लगते हो ना कि ये चीज़ बोलना चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए, वहीं पे इंसान अटकता है। ये भी एक कमज़ोरी सी आ रही है। अब सोच समझ कर बोलने की आदत, इच्छा होती है, यूँ नहीं कि कुछ भी बोल दो, क्योंकि नहीं मन करता कुछ भी बोलने का। ये भी एक चेंज है। लोग कहते हैं ना उम्र के साथ चेंजेस आते हैं, वो समझ में नहीं आते हैं लेकिन समझ में आते हैं। खुद को पूरा समझ में आता है, अच्छे से समझ में आता है कि क्या बदलाव है ना। चलो आप लोग भी अपने अपने बदलाव बताओ मुझे, तो फिर मुझे भी याद आएगा कि हाँ ये चेंज मेरे अंदर है कि नहीं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मैं जा रही हूँ वहाँ बालकनी में बैठने। पहले मैं वहीं बैठ के बात करने का सोच रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि बारिश की इतनी तेज़ आवाज़ आएगी कि मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आएगी, इसलिए मैं बैठ गई हूँ किचन में किनारे में। पंखा यहाँ बंद करके रखा है वरना मेरी आवाज़ नहीं आएगी, इसलिए।